सपा और आरएलडी साथ मिलकर उपचुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अपने संवाद के बारे में आजाद ने ऑपोजिशन पार्टीज की एकता का आह्वान किया। भीम आर्मी के फाउंडर और आजाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रेसिडेंट जयंत चौधरी के साथ मुलाकात की और खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में उनके उम्मीदवार मदन भैया को समर्थन दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सदर विधानसभा उपचुनावों में आरएलडी के सहयोगी समाजवादी पार्टी सपा के लिए इस तरह के समर्थन की घोषणा नहीं की है। लखनऊ में द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आजाद ने कहा कि सपा दोनों सीटों पर एक स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, ये कहते हुए कि अगर किसी भी समय उन्हें लगता है कि विपक्षी उम्मीदवार कमजोर दिखाई दे रहा है तो वो निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। आजाद ने कहा, अगर सपा कमजोर दिखती है या राज्य सरकार उन्हें कमजोर करने के लिए अपनी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करती है तो मैं वहां सपा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। बेरोजगारी, आर्थिक संकट जैसे मुद्दे हैं। यूपी में शिक्षा के लिए बजट, वंचित वर्गों की छात्रवृत्ति, वे कहते हैं कि वे इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन जब इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार सरकार से सवाल करने की बारी आती है तो बट जाते हैं। आजाद ने कहा कि खतौली वो भूमि है जहां 2013 में दंगे भड़के थे और उत्तर प्रदेश में भाईचारा बिगड़ा। आगे वो कहते हैं, हम एक ही जगह से प्यार और एकता का संदेश फैलाने के लिए एक साथ आए हैं। कवल गांव, जहां 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 2 युवकों की मौत हो गई थी, वो भी खतौली में है। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए सपा के साथ अपनी बातचीत के विफल होने और खतौली में आरएलडी के समर्थन के साथ नए सिरे से शुरुआत करने पर आजाद ने कहा, गठबंधन बनते और टूटते हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन के कई साथी थे और वे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन आज वो उनके साथ नहीं है। इसलिए हम सार्वजनिक रूप से एक गठबंधन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वे खुद 2022 के विधानसभा चुनावों में गोरखपुर शहरी से योगी आदित्यनाथ से हार गए थे। आजाद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की कोर कमेटी तय करती है तो वे 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए आजाद ने कहा, ये उनकी यात्रा है, उन्हें लोगों से जुड़ने दीजिए। चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के युवा हैं और दोनों स्थानीय बोली और क्षेत्र के समस्याओं को समझते हैं। ऐसे में दोनों का साथ आना एक नए सिरे से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अलायंसेस को एक नया फॉर्म दे सकता है। यंग लीडर्स कमिंग टुगेदर विद इश्यूज लाइक बेरोजगारी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे किसान और मजदूरों के लिए और युवाओं के एजुकेशन स्कॉलरशिप्स को लेकर बात करने के लिए सामाजिक निर्माण का नया रूप हो ही सकता है। बाकी 8 दिसंबर को उपचुनावों के नतीजे सामने आ ही जाएंगे। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।